हेलो दोस्तों आपका स्वागत है आपके MW चैनल में। दोस्तों आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम इस टाइप के क्वेश्चनों को उड़ाने वाले हैं सेकंड्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। दोस्तों इन क्वेश्चनों को उड़ाने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको बोर्ड मास का एक खुफिया राज जानना पड़ेगा। इस बोर्ड मास का एक करना पड़ेगा खुफिया राज पता करना। वैसे आप सब जानते हैं इस बोर्ड मास के बारे में। अब देखो बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स, ये आपको पता ही है। ओ का मतलब होता है ऑफ, इसको मैं लिख देता हूं। ऑफ को हिंदी में बोलते हैं का, और का मतलब होता है भाई गुणा, ठीक है। डी डिवीजन, अगर ऑफ को सॉल्व करने के बाद क्या आता है डिवीजन, ठीक है, ये आपको पता ही है। एम का मल्टीप्लीकेशन, ए का एडिशन, एस का होता है सब्सट्रैक्शन भाई, ये आप सभी लोगों को पता है। और आपको ब्रैकेट्स में भी पता होगा आप कौन सा ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करते हो और कौन सा बाद में। देखो सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करते हो ये वाला, उसके बाद आप सॉल्व करते हो कौन सा, ये वाला ब्रैकेट, उसके बाद आप सॉल्व करते हो ये वाला ब्रैकेट, और उसके बाद आप सॉल्व करते हो ये वाला ब्रैकेट। अगर आपको नाम नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ, इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताऊंगा। देखो इसको बोलते हैं रेखा कोष्ठक। रेखा कोष्ठक मतलब विनक्यूलम ब्रैकेट, ठीक है, मैंने इंग्लिश में बता दिया। अब ये होता है आपका छोटा कोष्ठक, जिसको हम क्या बोलते हैं पैरेंथेसिस ब्रैकेट, ठीक है, और राउंड ब्रैकेट भी बोलते हैं। ये होता है कर्ली ब्रैकेट, ये कर्ली ब्रैकेट होता है इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं इसको मझला कोष्ठक। ये होता है आपका धन कोष्ठक हिंदी में, और इंग्लिश में आप इसको क्या बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट या बॉक्स ब्रैकेट, ठीक है ना दोस्त, आपके समझ में ये तो आता ही है, ठीक है। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको जानना है एक चीज। आपको सबसे पहले करना है ये वाला ब्रैकेट, बस। आपको फिर ये नहीं देखना कि इसके बाद आपको ये सॉल्व करना है, इसके बाद आपको ये सॉल्व करना है, इसके बाद आपको ये सॉल्व करना है, नहीं भाई। बस आपको एक ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करना है, ये वाला ब्रैकेट, ठीक है ना। फिर आपको इन ब्रैकेट्स पर कोई ध्यान नहीं देना है। और इस ब्रैकेट के सॉल्व होते ही आपको क्या करना है दोस्त, आपको फिर इन ऑपरेशंस पर आ जाना है। आपको इन ऑपरेशन पे आ जाना है। क्या करना है फिर, ऑफ को सॉल्व करना है, उसके बाद भाग को सॉल्व करना है, उसके बाद आपको मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना है, मल्टीप्लिकेशन के बाद आपको एडिशन को सॉल्व करना है, एडिशन को सॉल्व करके आपको सब्सट्रैक्शन को सॉल्व करना है। अभी नहीं आया होगा समझ, जब मैं समझाऊंगा ना यहाँ पर तब आपके पक्का समझ में आने वाला है दोस्त, ठीक है ना। तो समझते हैं। अब इसको मिटा दे रहा जान गए ना खुफिया राज। बस आपको एक ब्रैकेट को सॉल्व करना है सबसे पहले, और फिर तो अपने आप ब्रैकेट सॉल्व होते आ जाएंगे भाई। देखो सबसे पहले आपको ये वाला रेखा कोष्ठक को यहाँ पर दिखना, तो इसको सॉल्व कर लो। कितना आ गया, एक, ठीक, ये हो गया आपका पहला काम। अब आपको ब्रैकेट्स पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, अब आपको ध्यान देना है इन ऑपरेशंस पर, ठीक है ना दोस्त। अब देखो यहाँ पर ऑफ को सॉल्व कीजिए। सबसे पहले ओ है ना, ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का का मतलब होता है गुणा, ठीक है। तो गुणा कीजिए ना, इसमें 3 दूनी 6 भाई क्या हो गया, अपना ऑफ सॉल्व हो गया ना। अब ऑफ के बाद क्या सॉल्व करना है भाई, हमको करना है डिवीजन सॉल्व। डिवीजन मतलब बोले तो भाग सॉल्व करना है। तो भाग क्या हो रहा है, देखो ये मल्टीप्लाई हो के आ गया 6। अब ये इसमें भाग हो रहा है 3 का, तो 3 का भाग करिए ना। किसका इंतजार कर रहे हो भाई, फिर क्या है बीच में गुणा का चिन्ह, ये लग रहा है ना, प्लस लग रहा है 2, ठीक है। अब अगर आप चाहते तो यहीं पर इसको सॉल्व कर लोगे। देखो बाद में बताऊंगा, नहीं एक और स्टेप चलते हैं भाई। अब देखो 3 × 2, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है भाई, ये भाग का लगा दो यहाँ पे। अब 3/2 समझ रहे हो कुछ, 3/2 का मतलब, इसका ऑफ का मतलब होगा का मतलब गुणा, तो 3 दूनी 6। क्या हो रहा है भाई, 2 में हो रहा है 6 का भाग, तो करिए ना, फिर 2 में हो रहा है 6 का भाग कर दिया भाई। फिर लग रहा था यहाँ पर माइनस का चिन्ह, आने वाला आंसर थोड़ी देर में इसके बाद। अब देखो 3/2, 3 डिवीजन कितना है 2/3, इसका आंसर बताइए मुझे। 2/3 6, ठीक है। और 3 में किसका डिवाइड हो रहा है भाई, 3 में किसका डिवाइड हो रहा है 6 का, तो 6 का कर दीजिए यहाँ पर डिवाइड, ठीक है। अब हो रहा है यहाँ पर मल्टीप्लाई 4। अब इसका आया था आपके पास 1, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया था आपका सॉल्व, यहाँ तक सॉल्व आ गया ना समझ में। अब आपको क्या करना है, अब आपका डिवीजन तक तो सॉल्व हो गया, अब आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, तो करिए ना। देखो यहाँ से 3 दूनी 6, ये कट गया, 2 दूना कितना होता है भाई 4, ठीक है। यहाँ पे 2 था, देखो
3 दूनी होता है 6 और 2 से 2 कट गया एक बार, तो कितना बचा यहाँ पे माइनस हुआ, माइनस सॉरी 1 बचा यहाँ पे। फिर आपका था ये वाला ब्रैकेट, इसको सॉल्व कर दो, ब्रैकेट तो अपने आप सॉल्व हो जाएंगे, उसमें आपको कोई बुक करनी नहीं है। देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 दूना 4, कितना आ गया 2 और 1 कितना आता है भाई 3। अब देखो ये ब्रैकेट आ गया ना, अपने आप सॉल्व हो गया। ब्रैकेट्स तो अपने आप आते रहेंगे भाई, ब्रैकेट्स अपने आप सॉल्व होते रहेंगे, आपको बस इन ऑपरेशन पे ध्यान देना है। ओडीएमएस ब्रैकेट्स हमने आप बस एक ब्रैकेट का आपको ध्यान रखना है, ये वाला रेखा कोष्ठक है, ठीक है। अब ये भी आ गया आपका सॉल्व हो गया, तो इसको हटा दो, तो कितना बचा दोस्त 4 प्लस 2। देखो 1 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का बचेगा कितना, अरे मैंने क्या कर दिया यार, 2 1 और 2 कितना होगा 2, माइनस कितना बचा 2, ठीक है। कितना बचा यहाँ पे माइनस 2। अब इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा भाई, 2 दूना होता है 4। अब देखो प्लस और माइनस, तो कितना आ गया माइनस के 4 और 4 से 4 कट के 0 आंसर आ गया आपका। अब ये मुझे लगा था समझाने में वक्त, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा मेरे दोस्त। फिर भी अगर नहीं आया तो मैं एक और बात जरूर बताऊंगा आपको। देखो आपको अगर ऐसा क्वेश्चन दिखाई देता है और आपको बोर्ड मार्क्स का ही रूल अप्लाई करना है, देखो तो आपको सबसे पहले ब्रैकेट्स में इस पर ध्यान देना है बस। ब्रैकेट्स में आपको रेखा कोष्ठक पर ध्यान देना है, ठीक है। रेखा कोष्ठक को सबसे पहले सॉल्व कर लिया, फिर आपको ये अप्लाई करना है भाई ऑफ, सबसे पहले ऑफ सॉल्व हो जाए तो डिवीजन मतलब भाग, अगर भाग सॉल्व हो गया तो मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन हो गया तो एडिशन, मतलब साथ ही साथ करते जाना आपको, फिर सब्सट्रैक्शन, ठीक है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए आप, इसको मिटा दे रहा हूं दोस्त, ब्रैकेट्स पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। 4 of 3 by 2 of 3 plus 3 4 divided by 3 of 2 3 minus 2 divided by 2 divided by 3 of 2। आई होगा लास्ट में ये करली ब्रैकेट, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। अब आपको ये सॉल्व करना है, तो क्या करना है भाई, सबसे पहले रेखा कोष्ठक। क्या आपको रेखा कोष्ठक दिखाई दे रहा है इसमें, क्या आपको लाइन सी दिखाई दे रही है, ऐसी कोई नहीं दिखाई दे रही, तो छोड़ दो, अब तो हो गया भाई। अब आपको करना है सबसे पहले ऑफ सॉल्व कीजिए। 4 12, ऑफ का मतलब होता है गुणा, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं का, और का मतलब होता है गुणा, तो 4 12 लिखिए। 12 में किसका डिवाइड हो रहा है भाई 2 का, तो 2 लिखिए। नहीं गलत कर रहे हैं भाई, ऐसे नहीं करते। देखो अब क्या करना है, देखो 4 पहले हमको ऑफ सॉल्व करना है, देखो 4 12, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी तो ऑफ है भाई, ऐसा थोड़ी नहीं कि डायरेक्ट यहाँ पर 2 का डिवाइड कर दिया फिर ये वाला ऑफ छूट जाएगा ना, तो क्या करना है फिर, अब ये वाले ऑफ को सॉल्व कीजिए, ठीक है। कितना 2 6। अब 12 में किसका डिवाइड हो रहा है भाई 6 का, तो करिए ना भाई 6 का डिवाइड कर दिया, ठीक, यहां तक आपका हो गया सॉल्व। अब देखो 3, अब इसमें देखो 4 डिवाइड बाई 3 of 2, 3 into 2 हो रहा है यहाँ पे, तो करिए ना 3 दूनी 6। अब 4 में हो रहा है 6 का भाग, तो करिए ना, फिर हो गया यहाँ तक। फिर यहाँ पर था इंटू 3, हम इसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, हम ऑफ सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद हम डिवीजन सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद हम एडिशन सॉल्व कर रहे हैं, एडिशन के बाद हम सब्सट्रैक्शन सॉल्व कर रहे हैं मेरे दोस्त। अब कितना है यहाँ पर 2, ठीक है। अब 3 into 2 डिवाइड बाई, अब देखो यहाँ पर क्या 3 of 2 कितना हो गया 3 दूनी 6, ठीक है ना दोस्त। अब देखो 2 में किसका डिवाइड हो रहा है यहाँ पे 6 का, 2 में किसका डिवाइड हो रहा है 6 का, ये आपको ऐसे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिखना नहीं, आपको अगर भाग दिखाई दे तुरंत बिल्कुल नीचे लिख दो, उसको नीचे लिख दो। अगर आपको भाग दिखाई दे रहा है तो उसको नंबर को नीचे लिख दो, तो 6 को नीचे लिख दो। जैसे यहाँ पर कितने का 12 डिवाइड बाई हो रहा था 6, तो 6 को मैंने नीचे लिख दिया। इसमें भाग लग रहा हो जिसमें हम किसी का भाग दे रहे हो तो उसको नीचे लिख दो, तो लिख दिया ना। अब जो कट रहा है उसको काट दो, आपका आंसर तैयार। 6 दूनी 12, कितने 3 दूनी 6, 2 दूना 4, कट यहाँ पे 3 दूनी 6, 2 एक 2, एक बार, ठीक है। कितना आ गया 2 प्लस 3, यहाँ पर कितना बचा 2 माइनस। अब यहाँ पर देखो इसमें 1 है, तो 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा भाई 2 ही आ जाएगा ना। अब 2 से 2 कट गया, 0 में किसी का 2 से 2 गया, देखो 2 में से 2 गया तो 0 बचा, और 0 में किसी का मल्टीप्लाई करोगे तो 0, कितना आंसर आ गया 2 आंसर।
5 of 2 divided by 3 minus 4 5 divided by 6 of 2 minus 2 3 of 2 divided। जरा सॉल्व करके दिखाइए मुझे, सॉल्व कीजिए, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, जरूर बताना है जरूर। अभी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे बताइए दोस्त। चलो मैं सॉल्व करूँ अब। तो कितने जल्दी उठता है ये क्वेश्चन, कितनी जल्दी उठता है। हमको सबसे पहले करना है ब्रैकेट सॉल्व। ब्रैकेट में क्या आपको रेखा क्वेश्चन दिखाई दे रहा नहीं, तो आपको फिर तो डायरेक्ट करना है, पूरे क्वेश्चन में अप्लाई करना है ये वाला रूल। तो देखो ऑफ को सॉल्व किया 10 में किसका डिवाइड होता था 3 का, तो उसके बाद था मल्टीप्लिकेशन। देखो डिवाइड के बाद हमको मल्टीप्लिकेशन करना होता है, तो मल्टीप्लिकेशन कर ले -4। देखो यहाँ पर क्या है 5 डिवाइड बाई 6 इंटू कितना, देखो 3 दूनी 6। अब यहाँ पर क्या हो रहा है मेरे दोस्त, डिवाइड 5 में डिवाइड हो रहा है 6 का, तो 5 में डिवाइड हो रहा है 6 का, ठीक है। तो ये कर दिया हमने -2। अब इसको पास लिख ले रहा हूँ मैं -2। अब इसको सॉल्व कीजिए, 3 दूनी 6, 6 में किसका डिवाइड हो रहा है 3 का, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है 2 का। अब जो कट रहा है उसको काट दो, 3 दूनी 6 20 -4 6 से 6 कटा, कितना हो जाए यहाँ पे 5 में से 2 नहीं काट, अभी डायरेक्ट घटा नहीं सकते क्योंकि 2 का इसमें मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है भाई। 5 माइनस 3 दूनी 6 2 दूना 4, ठीक है 2 दूना 4 और 4 का इसमें कर दो मल्टीप्लाइकेशन, 4 दूनी कितना हो गया 8। ये ब्रैकेट तो अपने आप सॉल्व होते आते रहेंगे, सॉल्व हो गए। 5 में से 8 गया तो -3 4 3 12। देखो माइनस का यहाँ पर माइनस का यहाँ पर है, तो माइनस का जब भी मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है प्लस, तो प्लस है 4 3 12। कितना आंसर आ गया आपका 32 आंसर।